अप्रैल 1984 इंडियन आर्मी एक ऐसी जगह ऑपरेशन करती है जहां का मौसम भी किसी दुश्मन से कम नहीं है। सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक बैटलफील्ड, जहां शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसमें सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है, कौन पहले पहुंचेगा। पाकिस्तान तैयारी कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका असर आज भी उन बर्फ की ढकी हुई पहाड़ियों पर महसूस किया जा सकता है। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने एक पूरी जंग जीत ली और अंजाम दिया एक ऐसे ऑपरेशन को जो आज भी दुनिया के सबसे डेयरिंग और मिलिट्री ऑपरेशन में गिना जाता है, ऑपरेशन मेघदूत। पार्टीशन के सिर्फ 2 महीने बाद ही पाकिस्तान की बदमाशियां शुरू हो जाती हैं। जो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत के रूप में रहना चाहता था, पाकिस्तान उसे हड़पने की कोशिश करने लगा। इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच पहला कश्मीर युद्ध छिड़ जाता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के जरिए कबायलियों और फौज की मदद से जम्मू एंड कश्मीर को हथियाने की कोशिश करता है। जम्मू एंड कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत के साथ जुड़ जाते हैं। फिर क्या था, भारत की सेना पाकिस्तानी फौज और कबायलियों को वापस धकेलने लगती है। इससे पहले भारत इनको पूरी तरह से कश्मीर से बाहर निकाल पाता, यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता से सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है और जो जहां पर था वहीं पर रह जाता है। 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें 830 किलोमीटर लंबी सीज फायर लाइन बनाई जाती है। इसी लाइन को दोस्तों आज लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहा जाता है। LOC कुपवारा से लेकर लद्दाख के ग्लेशियर्स तक जाती है, लेकिन पॉइंट NJ 9842 के बाद सब कुछ अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि ये इतना रफ और हॉस्टाइल टेरेन है कि कोई वहां जाएगा ही नहीं। इसका मतलब सियाचिन ग्लेशियर्स कभी ऑफिशियली डिवाइड ही नहीं हुआ। खैर, जैसे जैसे साल बीते, माउंटेनियरिंग और कार्टोग्राफी में हो रही एडवांसमेंट्स ने इन हॉस्टाइल माने जाने वाले ग्लेशियर्स को एक्सेसिबल बना दिया। यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। ऐसे में ये जानना जरूरी हो गया कि इस पीस ऑफ लैंड पर किसका हक है, और इसी के चलते भारत और पाकिस्तान में एक और जंग छिड़ जाती है। 1970s के अंत तक पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक नई चाल चली, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि सियाचिन उनका है। पाकिस्तान ने फॉरेन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस के लिए इन ग्लेशियर्स को खोल दिया, और तो और फॉरेन टूरिस्ट को वहां जाने की परमिशन भी देनी शुरू कर दी, मानो जैसे कि वो ग्लेशियर्स पाकिस्तान के हो। कार्टोग्राफिक एग्रेशन, एक नया और खामोश युद्ध अब शुरू हो चुका था, जिसे भारत बेचैन नजरों से देख रहा था। सियाचिन सिर्फ बर्फ का एक ग्लेशियर नहीं है दोस्तों, ये ग्लेशियर एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, जिसके नॉर्थ में सक्सकम वैली है, जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। वेस्ट में गिलगिट बाल्टिस्तान, जिस पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है, और इसके ईस्ट में काराकोरम पास और एक्साई चिन मौजूद है। अगर पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा कर लेता तो चाइना और पाकिस्तान को एक डायरेक्ट लिंक, एक डायरेक्ट एक्सेस बनाना आसान हो जाता, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता। इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर्स भारत के लिए सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, एक जियोपॉलिटिकल शील्ड है, जिससे दोनों ही बदमाश पड़ोसियों पर नजर रखी जा सके। इसलिए भारत कभी भी इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को खोना नहीं चाहता था। पाकिस्तान चुपचाप अपना गेम प्लान सेट कर रहा था। उनका इरादा था सियाला और बिलाफोंडला पर कब्जा जमाकर सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेना। लेकिन दोस्तों, यहाँ भारतीय इंटेलिजेंस सो नहीं रही थी। उन्हें पाकिस्तान के हर एक चाल का पता था। एक खास रिपोर्ट के जरिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के इवल प्लान्स का पता लग गया और तुरंत ही फैसला लिया जाता है, हम पहले पहुंचेंगे और उन ग्लेशियर्स पर अपनी पकड़ बना लेंगे। इससे पहले कि पाकिस्तान अपना ऑपरेशन, जिसे कई जहां पर ऑपरेशन अबाबिल भी कहा जाता है, उसको शुरू करता, भारत ने बिजली की रफ्तार से काम करना शुरू किया और एक प्रिएंटिव स्ट्राइक लॉन्च करा, ऑपरेशन मेघदूत। ये एक कोवर्ट ऑपरेशन था जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को पता था। ऑपरेशन की सक्सेस सिर्फ इन चीजों पर टिकी थी, स्पीड, एक्यूरेसी और एब्सोल्यूट प्रिसीजन। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद छिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल PN हून और मेजर जनरल शिव शर्मा के नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया जाता है। इंडियन आर्मी के जवान एयरलिफ्ट के जरिए ग्लेशियर्स के उन पीक्स पर भेजे जाते हैं जहां आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल है। इंडियन एयरफोर्स हैवी एयरलिफ्टर्स जैसे AN-12, AN-32 और IL-76 की मदद से
ट्रूप्स और सप्लाईज को 14 से 15,000 फीट ऊंचे एयरफील्ड्स पे ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद वहां से MI-17, MI-8, चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स जवानों को लेकर 20,000 फीट की सर चकरा देने वाली ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। इनफैक्ट ये हेलीकॉप्टर्स इतनी हाइट पर ऑपरेट करने के लिए बने भी नहीं थे। आपको बता दूं दोस्तों, डिजाइन लिमिट से ऊपर ऑपरेट करने के बावजूद हमारे जवानों को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ये पहला मिशन नहीं था जब हेलीकॉप्टर्स की डिजाइन लिमिट्स टेस्ट करी गई हो। IAF ने 1978 से ही चेतक हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन ग्लेशियर्स पर लैंड करना सीख लिया था। पिछली हर एक फ्लाइट और हर एक लैंडिंग मानो एक रिहर्सल थी, जिसका फाइनल शोडाउन आज के दिन था। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों की 300 से ज्यादा ट्रूप्स जाकर सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगलाक जैसे क्रिटिकल पासेस पर कब्जा जमा लेते हैं, और फिर साल्तोरो रिज की कमांडिंग हाइट्स पर भी भारत का कब्जा हो जाता है। ये वही ऊंचाइयां थी जहां से हम न सिर्फ पाकिस्तान के कैंप्स और उनके मूवमेंट्स पर नजर रख सकते थे, बल्कि चाइना के साथ पॉसिबल लिंक अप को भी रोका जा सकता था। पाकिस्तान बस देखता ही रह गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। एनीवेज, ऑपरेशन मेघदूत एक सक्सेसफुल मिशन है जिसके ऑब्जेक्टिव्स को बिना एक भी गोली चलाए हासिल कर लिया गया। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेशन मेघदूत आज भी चालू है और ये अब तक का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन बन चुका है। लेकिन आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि सियाचिन ग्लेशियर्स, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, यहाँ डटकर खड़े रहना कोई आसान काम नहीं है। -60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 18,000 फीट की ऊंचाई, यहाँ हमारे जवानों की लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि सियाचिन की इन हार्श एनवायरनमेंट्स में जिंदा रहने की भी है। आज तक 1100 से भी ज्यादा वीर जवान अपनी जान दे चुके हैं, न गोली से, न दुश्मनों से, बल्कि सियाचिन के इस निर्दयी मौसम से। लेकिन फिर भी हमारे जवान यहाँ दिन रात तैनात रहते हैं, हमें और हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश की शान बनाए रखने के लिए। जय हिंद।